चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग सर्कल का बारे में स्टार्ट कर लिए थे। सर्कल का इक्वेशन निकाल लिए थे, अगर सेंटर दिया होगा, रेडियस दिया होगा। ओके, और कुछ सर्कल का बाकी केसेस देख लिए थे, स्पेशल केसेस कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर दिया है तो उसका रेडियस के बारे में हमको पता चलता है। वाई एक्सिस को टच किया है तो भी पता चलता है, और अगर दोनों एक्सिस को टच किया है तो भी पता चलता है ना। तो उस सर्कल का सेंटर का क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके, उसका यूज मतलब उससे हमको क्या पता चल जाता है, सेंटर पता चल जाता है और रेडियस पता चल जाता है। और ये दो चीज काफी होता है सर्कल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर हम लोग बात किए थे क्या, सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म। ओके, मतलब उसका डायमीटर का अगर एंड पॉइंट दे दिया होगा तो वो केस में उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो आज वो डायमेट्रिक फॉर्म का ऊपर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ओके एक बार और बता देता हूँ, अगर याद नहीं होगा तो। ये हमारा सर्कल हो गया, राइट, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ये सर्कल का ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो इसका अगर दो ठो पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे है x1, y1 और एक पॉइंट यहाँ पे है x2, y2। तो ये केस में ये सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, याद होगा ना सबको, क्या होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में। मतलब अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया होगा तो हम उस स्पेस में सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। ओके, याद आया ना सबको? चलो अब कुछ सवाल करते हैं उसका ऊपर। पहला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि द लाइन दिस वन मीट द सर्कल दिस वन एट ए एंड बी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। मतलब क्या दिया हमको, एक सर्कल दे दिया है, ये एक सर्कल दे दिया है, इसका इक्वेशन हमको दे दिया है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, और एक लाइन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन हो गया। तो ये लाइन जो है ना सर्कल को दो जगह में कट करता है, ए और बी, ये दो जगह में कट करता है। अभी हमको बोला है एक नया सर्कल बनाया जाएगा ए और बी को डायमीटर लेके, ए और बी को डायमीटर लेके एक नया सर्कल बना जाएगा। मान लेते वो सर्कल हमारा ये वाला है। ये जो ग्रीन वाला कलर का दिखाई दे रहा है वो सर्कल हमको बनाया गया, हमारा बनाया गया वो सर्कल। तो हमको पूछा है कि जो ग्रीन वाला सर्कल है इसका इक्वेशन क्या है। तो ग्रीन वाला सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन वाला सर्कल का डायमीटर देखो, ये डायमीटर हो गया ए बी। तो ये दो पॉइंट अगर हमारा निकल जाएगा तो फिर हमारा ग्रीन वाला सर्कल का इक्वेशन भी निकल जाएगा। अब बात ये है कि हम ग्रीन वाला सर्कल में निकालने के लिए ए और बी का मेरे को जरूरत पड़ेगा। तो ए और बी हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो हर पूरा फोकस होना चाहिए वो फोकस अभी आना चाहिए कि ए और बी हम कैसे निकालेंगे। अब ए और बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, हर समय यही करना पड़ता है। अगर दो तो कर्व का भीतर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, या फिर दो लाइन का भीतर में निकालना है, या फिर एक लाइन एक कर्व का भीतर में निकालना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वो लाइन और वो कर्व, मतलब जो दो ठो दिया होगा इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दो ठो एक्स का वैल्यू निकलेगा और साथ में दो ठो वाई का वैल्यू निकलेगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। एक सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, कोई कैसे सॉल्व करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जनरली क्या किया जाता है कि एक इक्वेशन से किसी का वैल्यू उठा के दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। ऑलराइट, एक्स पहला इक्वेशन लेंगे, मतलब लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल देते हैं और उसको लेकर डाल देते हैं कहाँ पे, दूसरा इक्वेशन में। तो इसमें से हमको y का वैल्यू पता चल गया कि
ये है 2x प्लस 6। क्या सभी को पता चल गया y का वैल्यू ये है बोल के? अब ये जो वैल्यू है ना हम अभी डालने वाले हैं, इसको कहां पे बताओ? सर्कल के इक्वेशन में। Therefore x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी जनरल प्रोसेस। ये पूरा कॉमन प्रोसेस है। कैसे? अगर एक सर्कल दो कर्व दिया है उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ओके, तो ये बन गया हमारा कितना? फिर बिकम्स, हम लिख सकते हैं बिकम्स, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, y का वैल्यू निकाल दिए हैं, कितना आया है? 2x प्लस 6। ओके, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारा पूरा काम हो गया कि इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट ना, देखते हैं क्या मिलता है इसको सॉल्व करने से। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस नहीं प्लस 24x माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 5x स्क्वायर, उसके बाद कितना हो गया? प्लस 20x, उसके बाद क्या आएगा? 21 36 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 5 में कैंसिल कर सकते हैं, तो मिल गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -1 और -4। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको? चलो x का 2 वैल्यू मिल गया, वो पुट करके हम y का 2 वैल्यू निकालते हैं। मैं ये सर्कल को हटा देता हूं यहां से। Therefore नहीं, if x is equal to -1, y is equal to, y में कहां से निकालूंगा? ये जो देखो बॉक्स पे रखा हूं इसमें से y निकालूंगा। y is equal to इतना लिखा है, तो x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, y का वैल्यू कितना निकलता है? -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 होता है 4। ओके, तो एक तो डायमीटर पॉइंट हो गया कितना? वो हो गया हमारा -1,4। चलो इसको a नाम दे देता हूं मैं, है ना? इफ x इज इक्वल टू -4 तो फिर y का वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं। तो -4 होने से कितना होगा? -4 इंटू 2 -8, -8 में 6 ऐड हो गया तो -2 हो गया, तो y -2 हो गया। इसका मतलब b पॉइंट हो गया हमारा कितना? -4, -2। सभी को पता चला a पॉइंट और b पॉइंट का बारे में? yes, तो बात हो गया कि a और b जो है ना ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स हो गया, तो फिर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। Therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, with AB as diameter, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB as diameter is क्या हो जाएगा? x माइनस x1। x माइनस x1 में कहां से लाऊं? a से लाऊंगा। a का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया, तो +1 हो जाएगा इंटू x माइनस x2। x2 हम b से लाएंगे, वो -4 है, तो ये हो जाएगा हमारा +4 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा? y1 a से लाऊंगा, y2 b से लाऊंगा, तो y माइनस 4, y माइनस 4 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डायमीटर का एंड पॉइंट का फॉर्म डाले, समझ में आ गया सबको? हाँ कि नहीं? यस सर। चलो इसको अभी खाली सॉल्व करना है और क्या सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर इनमें से आज डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस 5x हो रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो तुम लोग, प्लस y स्क्वायर
-2y -8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा इक्वेशन मिल गया x² + y² + 5x -2y -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोला है कि ABCD is a square with sides is a side is a small a taking AB and SD as the axis बोलने से प्लूरल ऑफ एक्सिस होता है, मतलब एक्सिस को कलेक्टिवली बोलेंगे तो एक्सिस बोलते हैं। टेकिंग एज एक्सिस प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर इज दिस वन। ओके, अच्छा कोई मेरे को बताएगा अगर एक स्क्वायर है उसको एक तो स्क्वायर इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो स्क्वायर तो ऐसे ही दिखेगा, सॉरी वो सर्कल तो ऐसे ही दिखेगा। एक सर्कल अगर स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो सर्कल तो ऐसे ही दिखेगा, हाँ कि ना बोलो? हाँ। यस सर। तो इसका बारे में कुछ स्पेशल चीज बताओ। ये जो लाइन डायगोनल क्या मैं ये किसका बताओ? स्क्वायर का। ये सर्कल का कुछ होगा क्या? डायमीटर होगा। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। ये भी डायमीटर होगा और ये भी डायमीटर होगा। तो ये चीज अगर हमको जानकारी है कोऑर्डिनेट के बारे में तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है ABCD। बोला है कि AB एक्स एक्सिस में है, A B ओके, ये C होना चाहिए, D होना चाहिए, इसीलिए कि AB और AD along the axis बोल दिया है सवाल में, है ना? तो अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश करते हैं चारों पॉइंट का। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबको पता है कि ये 0,0 होगा क्योंकि ये हमारा एक क्या ओरिजिन हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब बताओ मेरे को B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सवाल में ये बोला है कि इसका जो लेंथ है, साइड है वो A है ना? इसका साइड हो गया हमारा A, तो इट विल बी व्हाट? A,0। चलो ये 0 हो गया और ये ऊपर में जाएंगे तो हमारा ये होना चाहिए क्या? 0,A। ठीक है, ये 0,A हो गया। अब हमारा बच गया C पॉइंट। C पॉइंट हम देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक भी A है, मतलब C पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए क्या? A,A। आई होप सभी को ABCD का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, वो सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका इक्वेशन हमको निकालने के लिए बोला है। ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये बन गया वो सर्कल। ऑलराइट, तो अगर ये सर्कल बन गया तो इसका डायमीटर हो गया हमारा AC। डायगोनल जो है किसका? स्क्वायर का, O सर्कल का डायमीटर है। AC को यूज कर सकते हैं या फिर BD को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो आंसर लिखना चालू करते हैं। चलो, द कोऑर्डिनेट्स of A, B, C and D are shown in the diagram or in the figure, you can say, जो भी बोल। ओके, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? as the circle circumscribes the square, so diagonals of the square is the diameter of the circle, या फिर हम R बोल लें, R the diameter of the circle।
आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ओके, तो किसी एक डायमीटर का यूज कर लेते हैं, टेकिंग ए एंड सी, टेकिंग ए एंड सी, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बताओ जल्दी क्या क्या लिखूं, बताओ। x माइनस x माइनस 0 इंटू प्लस, चलो y माइनस 0 इंटू y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ गया इज इक्वल टू a इंटू, वही ऐसे ही दिया है, जो दिया वैसे लिखते हैं, माइनस a इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रूव करने के लिए बोला था, ये चीज बन गया सबका। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ लेंथ 4 and 6 on positive side of x axis and y axis respectively। तो बोला है कि एक सर्कल जो है ना वो पास कर रहा है ओरिजिन से और x एक्सिस और y एक्सिस से हमारा कट कर रहा है ना, x एक्सिस और y एक्सिस से हमारा कट कर रहा है। कितना कट कर रहा है? 4 and 6। x एक्सिस से ये कट किया है कितना? 4 और y एक्सिस से कट किया है 6। ठीक है, थोड़ा बना नहीं ठीक से, फिर भी समझ जाओ कि यही है। तो मतलब यहां से यहां तक हमारा बोल दिया है सवाल में कितना, यहां से यहां तक हमारा है कितना? 4। मतलब ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट हमारा 4,0 होना चाहिए। और यहां से यहां तक हमको दिया है 6, फिगर में नहीं दिख रहा बट समझ जाओ कि वही पूछा है ना, ये 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा 0,6। और ये तो ऑब्वियस बात है कि 0,0 है ही। तो हमको पूछा है कि ये सर्कल का इक्वेशन बताओ, है ना, ये सर्कल का इक्वेशन बताओ, ऐसे हमको पूछा है। अब जरा सोचो, अगर मैं इनका नाम दे देता हूं ABC, A B C, कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या? सर ये उसके कोड है सर। कौन सा चीज कोड है? AB और AC, कुछ और? AB का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? 2,0। AC का मिड पॉइंट और 0,3। ठीक है, वो बात समझ में आ गया, कोई बात नहीं, ये सब हो सकता है। और क्या बता सकते हो इसका रिश्ता सर्कल के साथ? सर्कल के साथ क्या रिश्ता होगा? मैं एक तो लाइन भी ड्रॉ किया हूं, ABC, BC को, AC परपेंडिकुलर AB। अच्छा ये तो मजाक वाला बात हो गया, ये तो दो एक्सिस से, सर्कल का साथ कोई रिश्ता बताओ, सर्कल का साथ कोई रिश्ता बताओ। तो BC डायमीटर, BC डायमीटर होगा, कैसे बोल सकते हैं हम लोग? सर्कल का दोनों पॉइंट में टच है, सर्कल का कोई भी दोनों पॉइंट में टच करने से डायमीटर बनता है क्या? एंगल BA पे 90 डिग्री। हाँ, उसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि सर्कल जो है उसका डायमीटर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दो तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो अगर कोई भी इस पे पॉइंट लेंगे तो ये 90 डिग्री हुआ। समझ में आया मेरी बात? यस सर। इसका मतलब है कि अगर एक कॉर्ड, ये BC को पहले कॉर्ड मानते हैं, एक कॉर्ड अगर सर्कल का सरकमफरेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है तो मतलब वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर होता है। आया समझ में? यस सर। सो उसी से हमको पता चला कि BC एक डायमीटर है। क्लियर? तो हर कॉर्ड तो 90 डिग्री नहीं करता सरकमफरेंस में सबटेंड, जो डायमीटर है वही सरकमफरेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो इससे हमको पता चला कि ये कॉर्ड जो है BC ये डायमीटर हो गया। डायमीटर हो गया, इसका मतलब एन पार्ट्स ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। आगे समझ में सबको? यस सर। लिखो, फिगर ड्रॉ करोगे है ना, एस
BC subtends a right angle at the circumference ब्रैकेट में लिख देना एंगल BAC is equal to 90 degree. So हो गया. So BC is diameter. Therefore इक्वेशन क्या हो जाएगा? x minus 4 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 6 is equal to 0. All of you tell me, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Okay, तो y square minus 6y is equal to 0, या फिर हम ऐसा बोल दें कि x square plus y square minus 4x minus 6y is equal to 0. ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन. ओके, चलो ये वाला लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं लिखा दिया. लिख देना बेटर है, ठीक है, कोई बात नहीं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब ए ट्रायंगल बाय द दिस वन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमको बोला है क्या कि 3x plus 4y is equal to 12. ये एक लाइन है और हमको बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने से क्या होता है? x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना, दोनों को. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने से x एक्सिस y एक्सिस दो लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, तीन लाइन हो गया. ये तीनों को लेके एक ट्रायंगल बना है. तो क्वेश्चन में बोला है कि वो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक ठो क्या सर्कल. तो उस सर्कल का इक्वेशन निकाल. चलो हम लोग एक काम करते हैं ना, ये जो है ट्रायंगल बनता है उसको बना के देखते हैं कि कैसे बनता है. तो x एक्सिस y एक्सिस तो सभी को पता है कि ऐसा ही होता है ना. अब हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. 3x plus 4y = 12. ये तो बहुत पहले से सबको पढ़ा है क्लास 8 9 10 से कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं. इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दो, y निकल के आ जाएगा. x is equal to 0 पुट करने से y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3. और y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू आ रहा है कितना? 4. आ रहा है समझ में? x 0 पुट करेगा तो y का वैल्यू 3, y 0 पुट करेगा x का वैल्यू 4. और दो पॉइंट काफी होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया 4 0 और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया 0 3. तो हमारा जो सर्कल बनेगा ये तीन पॉइंट देके पास करेगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट. सर्कल बना लेना ढंग से, है ना, हमारा जैसा बनता है उसको देखो. ये हमारा सर्कल बन गया. तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है. तो नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं A देते हैं अभी भी, इसको B देते हैं, इसको C देते हैं. तो क्वेश्चन तो नया कुछ रहा नहीं, पुराना क्वेश्चन हो गया. पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं? ये हमारा पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया. तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, तो लिख सकते हैं अभी यहाँ पे हियर BC is diameter of the circle. Therefore equation is y minus 4 into y minus 0 plus x minus 0 into x minus 3 is equal to 0. या फिर ऐसा बोल ले कि y square minus 4y plus x square minus 3x is equal to 0. या फिर ये हो जाएगा हमारा, क्या उल्टा लिख दिया क्या मैं? ठीक है चलेगा, लिख तो चुका हूँ, गलत लिख दिया मैं, सॉरी. x minus x1 था ना, गलत लिख दिया ना. ओके, डायमीटर इज x minus 4 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 3 is equal to 0. तो ये बन गया हमारा x square minus 4x plus y square minus 3y is equal to 0. या फिर ऐसा बोल लो x square plus y square minus 4x
माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी जो है ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी वो सब भी यूज होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल बाय द लाइन दिस वन। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा नहीं है इस फॉर्म में। कौन सा है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन वो ट्रायंगल के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए क्वेश्चन में दे दिया। ये क्वेश्चन हमारा सर्कमस्क्राइबिंग नहीं बोला है, इंस्क्राइब्ड बोला है। और जरा देखने का कोशिश करते हैं, अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है ऐसे टाइप का केस में तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच लो, इंस्क्राइब्ड सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन थोड़ा आसानी से निकल जाएगा ये। फिर से सेम लाइन ही बोला है, मतलब ऐसा हो गया, ये हमारा 4 0 है, ये हमारा 0 3 है, ओके, ये हमारा 0 0 है। ओके, सर्कल जो बनना था ऐसे बनना था, ये हमारा सर्कल। ओके, ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। अब हमको नहीं गलत बोल दिया मैं। ये सर्कल कहां बोला, इंस्क्राइब्ड बोला है। इंस्क्राइब्ड होने से इसका अंदर है ना, सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो मतलब इसका अंदर है ये सर्कल। ओके, ये सर्कल का हमको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। तो ये सर्कल को थोड़ा मार्क करो ये सर्कल, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। ये सर्कल जो है ना इंस्क्राइब्ड है, अंदर है, तो इसका जो सेंटर को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, इन सेंटर। क्या नाम देते हैं इसको, इन सेंटर। और याद होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है निकालना वो होता है कैसे, ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c। हो गया, ये इन सेंटर का निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म का बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर नहीं दिया है और आ भी नहीं सकता है। ये इसका अंडर में दे दिया क्वेश्चन, इसलिए कि थोड़ा ये क्वेश्चन आना चाहिए इस टाइप का। इंस्क्राइब्ड का कैसे निकालते हो, तो पहले सेंटर निकाल देते हैं, है ना। सेंटर निकालने के लिए थोड़ा हम लोग इसका नामकरण जो है ऐसा ही करते हैं, ए बी सी, ए बी सी ऐसा नामकरण करते हैं। तो हम अभी लिखते हैं कैसे, देखो, ए हो गया हमारा 0,0, इसका मतलब ए हो गया हमारा x1, y1, बी हो गया हमारा 4,0 और उसको मान लेते हैं हम लोग x2, y2, और c हो गया हमारा 0,3 और इसको हम लोग लिखते हैं x3, y3। मानना पड़ेगा, ये सुनो, ये चीज मानना पड़ेगा, क्योंकि a को x1, y1 लेंगे तो उसका आगे वाला को हम लोग स्मॉल है, जब भी a लेंगे तो a को ही x1, y1 लेना पड़ता है। वो फॉर्मूला का हिसाब से जो भी है ऑलवेज a हैज टू बी x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 लेना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c निकालना है। स्मॉल a बोलने से क्या होता है, ये वाला साइड a का सामने जो है, a का सामने BC है, और हम देख सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है। BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर स्मॉल b निकालते हैं। स्मॉल b बोलता है क्या, इसका सामने AC है और इसको निकालने का जरूरत नहीं है, y एक्सिस का ये डिस्टेंस 3 दिया है। AC इज इक्वल टू 3, स्मॉल c इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 4 दिया है। देयरफॉर इन सेंटर हम निकाल लेंगे। अभी इन सेंटर निकालते हैं, फिर बात करते हैं क्या आगे निकलेगा। ठीक है, ax1 मतलब 5 into 0 प्लस bx2 मतलब कितना हो गया, 3 into 4 प्लस cx3 4 into 0 बाय a plus b plus c मतलब कितना, 5 plus 3 plus 4। आई होप समझ में आ गया ये। ऐसे ही ay1 a 5 y1 0 है, 5 into 0 प्लस by2 3 into 0 प्लस cy3 4 into 3 divided by a plus b plus c again 5 plus 3 plus 4।
और इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिल रहा है 1,1। ठीक है, और ये ऐसा मिलना चाहिए। क्यों बताओ, क्यों बताओ? लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, ये स्पेशल सर्कल एक तो है जो कि दोनों एक्सिस को टच करता है। समझ रहे हो मेरे बात? जो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है उसका सेंटर का एक्स और वाई दोनों सेम होता है। पता है कि नहीं? यस सर। तो इसमें सेम आना जरूरी था। अगर नहीं आया है तो हमारा ही कोई गलती है। जो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है सेंटर उसका सेम आएगा ही आएगा 100%, है ना? प्लस माइनस में फर्क आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हिच क्वाड्रेंट दैट सर्कल इज लाइंग, बट एक्स और वाई का न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम ही आएगा। अच्छा, सेंटर निकल गया। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस हमको पता है, ये सर्कल का रेडियस होता है क्या? इनमें से कोई एक ले लेंगे, है ना? तो रेडियस हो गया हमारा कितना? रेडियस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते ही आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आ गया डायमेट्रिक फॉर्म। यस चलो अगला देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा क्या है बोलो। सर वो रेडियस सर 1 के सर, ये 1 रेडियस लास्ट क्लास में बोले थे ना मैं, अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका x का वैल्यू h और k होता है। अगर कोऑर्डिनेट x h और k होता है सेंटर, तो रेडियस भी वही होता है। लास्ट क्लास से डिस्कस हुआ था, देख लेना। यस हो गया। अगर खाली x को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट का मॉड होता है उसका रेडियस। अगर खाली y को टच करता है तो x कोऑर्डिनेट का मॉड होता है उसका रेडियस। अगर x और y दोनों को टच करता है तो दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम 100% आएगा, आना चाहिए। नहीं आया है तो तुम्हारा गलती हुआ है या फिर हमारा गलती हुआ है, हम जहां किए हैं। अगर नंबर सेम नहीं आएगा तो, और रेडियस वही नंबर आता है जो ये दोनों में आता है। अगर हम इसको देखना भी चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये 1,1 है ये पॉइंट, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होना चाहिए ना। अगर सेंटर 1,1 है तो ये तो 1 ही होना चाहिए, तो वो रेडियस है। ये भी 1 होना चाहिए, वो भी रेडियस है। यस और नो? यस। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, अगला हमारा फॉर्म क्या है? अगला फॉर्म हमारा हो गया क्या? 3 पॉइंट फॉर्म। इसको हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग 3 पॉइंट फॉर्म। और 3 नॉन कोलिनियर एक्चुअली होना चाहिए। सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर, मतलब यहाँ पे जो है ना 3 तो पॉइंट है, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। नॉन कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट एक सर्कल का ऊपर है, अगर एक सर्कल का ऊपर 3 पॉइंट है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ही हमारा सर्कल बन सकता है। मतलब एक सर्कल के लिए मिनिमम 3 तो पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में हम लोग एक क्या ना यूनिक सर्कल नहीं बना सकते। 2 पॉइंट देके करोड़ सर्कल जा सकता है, वी विल हैव नो यूनिक सर्कल। बट 3 पॉइंट देके एक यूनिक सर्कल ही निकल सकता है। 3 पॉइंट देके 2 सर्कल नहीं निकल सकता। समझा मेरी बात? सुनो मेरी बात। 3 पॉइंट अगर लेंगे, एक सर्कल अगर 3 पॉइंट देके पास करता है तो दूसरा सर्कल उसमें नहीं पास कर सकता, दैट इज ए यूनिक सर्कल। 2 पॉइंट लेके सो मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। ओके, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकता है, करोड़। ऑलराइट, नहीं? फॉर ए यूनिक सर्कल वी नीड एट लीस्ट 3 पॉइंट्स। उससे ज्यादा होने से भी यूनिक सर्कल निकलता है, लेकिन 3 तो पॉइंट तो मिनिमम चाहिए एक यूनिक सर्कल के लिए। 3 से कम पॉइंट में यूनिक सर्कल नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स निकल सकता है। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अब हाँ ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में नहीं होना चाहिए, एक लाइन में होने से नहीं बन सकता सर्कल, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट देके पास होता है। तो ये हमारा सर्कल है, मान लेते हैं। ये सर्कल का ऊपर हमको 3 पॉइंट दे दिया है। ये सर्कल है, ये सर्कल का, अरे यार ज्योमेट्री नहीं हो रहा। ये सर्कल का ऊपर हमको 3 पॉइंट दे दिया। मान लेते हैं ये 1 पॉइंट दे दिया, ये 1 पॉइंट दे दिया है, ये 1 पॉइंट दे, कहीं पे भी दे सकता है सर्कल के ऊपर, है ना? तो हमारे पास 2 मेथड है इसका इक्वेशन निकालने का, है ना? नॉर्मली हम, हाँ चलो ठीक है,
पहले निकाल के बताता हूँ, है ना। निकालने का दो मेथड है। क्या मेथड है बता रहा हूँ। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 पॉइंट हमको गिवन है, तो हम सर्कल का सेंटर ले लेंगे, इसको कुछ ले लेते हैं P, H, K ले लेते हैं। ये हमारा एक मेथड हो जाता है, ठीक है, H, K। तो हम क्या बोलेंगे कि PA = PB, है ना। ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा H और K में। फिर ले लेंगे क्या, PA = PC, इनको सॉल्व कर देंगे, एक इक्वेशन हमारा फिर से निकल के आ जाएगा H और K में। आ रहा है समझ में सबको। Yes. तो ओ केस में वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके H और K का वैल्यू निकालेंगे। H और K निकलते ही हमारा सेंटर निकल गया। फिर सेंटर निकालने के बाद ये रेडियस निकल जाएगा, फिर इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस मेथड में करना जो है अच्छा सुनाई देता है ऐसे करने में, लेकिन दिक्कत क्या आता है कि इसमें H और K का वैल्यू बहुत अच्छा वैल्यू नहीं आता है। नॉर्मली इन जनरल H और K का बहुत अच्छा वैल्यू नहीं आता है। कुछ आएगा 73/15, 49/15, ऐसे टाइप का वैल्यू आएगा H और K का। और उसको यूज करके अगर हम रेडियस निकालेंगे फिर भी वो उस टाइप का ही आएगा। फिर अगर हम सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे कि x - h² + y - k² = r², तो उसमें काफी बड़ा वैल्यू आएगा। आ रहा है समझ में मेरे बात। यस सर। तो ये मेथड हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। इस मेथड में हम लोग नहीं करते। अगर 3 पॉइंट देके पास किया एक सर्कल तो हम उसको इस मेथड में नहीं करते हैं। ऑल्दो ये एक मेथड है, लेकिन ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में चले जाता है, लंबा कैलकुलेशन में चले जाता है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करते हैं। जरा कोई मेरे को बताएगा कि सर्कल का जनरल इक्वेशन कौन सा चीज होता है। सर x² + y² + ठीक है। तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 3 अननोन्स आर देयर। क्योंकि 3 अननोन है, इसका मतलब है हमको 3 कंडीशन का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। हमारा और भी क्वेश्चन आएगा अलग से जिसमें हम जनरल इक्वेशन सर्कल का यूज कर सकते हैं। 3 अलग टाइप का कंडीशन दिया होगा। तो फिलहाल हमारा पास 3 पॉइंट है, तो उसको हम यूज करके निकालते हैं सर्कल का इक्वेशन। तो पहले क्या करेंगे, पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ GFC। फिर ये GFC का वैल्यू निकालेंगे, 3 कंडीशन हमको दिया है उसको सॉल्व करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, GFC का जो भी वैल्यू मिला उसको पुट कर देंगे। आया समझ में? तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं। ऑलराइट, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसके बाद it passes through 2 4 1 1 1 3। therefore पहले 2 4 पुट करता हूं मैं, मतलब ये सेटिस्फाई कर देगा। ये सर्कल का ऊपर का पॉइंट है, मतलब सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, s के जगह में 2 पुट करेंगे, y के जगह में 4 पुट करेंगे। जल्दी पुट करते हैं। s के जगह में 2 पुट करने से आया 4 + 16 + 4g + 8f + c = 0। इसमें से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया क्या, 4g + 8f + c = how much, -20। let me write it as equation number 1। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 1 1, 1 पुट करोगे तो हमको मिलेगा 1 + 1 + 2g + 4 2f + c = 0 implies 2g + 2f
प्लस सी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बताओ, -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा 1 3। तो 1 3 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 + 9 + 2g + 6a प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर हम ऐसा बोल दे कि 2g + 6a + c इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -10। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्या सभी को समझ में आया? अब हमारा काम है कि ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जा रहा है अगर 3 और 2 को माइनस कर देंगे। क्यों सॉल्व हो जा रहा है बताओ, 2g और c दोनों सेम है, कट जाएगा। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका मेरा मेथड करोगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है। यू हैव गॉट 3 इक्वेशंस, ये मेरा हिसाब से करोगे, उसका आगे तुम्हारा हिसाब, जैसे तुम चाहोगे कर सकते हो। तुम्हारा एम है जीएफसी निकालना। अगर यहाँ पे नहीं कटता तो हम ऐसे करते, पहले 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन माइनस कर देते तो सी कट जाता, फिर 2 नंबर 3 नंबर माइनस कर देते, फिर से सी कट जाता, जी और एफ में 2 इक्वेशन मिल जाता, उनको सॉल्व करके जी या एफ निकालो, फिर पुट करते करते चलो रिवर्स में आ जाएगा जीएफसी। अभी हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया क्या, 2g c दोनों सेम है, माइनस कर दोगे तो दोनों ही कट जा रहा है एक साथ। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करने से 2g कैंसिल, 6 से 2f गया तो 4f हो गया, और ये -10 से +2 हो जाएगा -8। f इज इक्वल टू -2। जरा बताओ सबको समझ में आया, f -2 हुआ? मेरा कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकता है, कभी बता देना अगर हो गया तो, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। 2 करो 3 करो कुछ भी करो, हमको c काटना है, एक वैल्यू निकल चुका है। तो 2 करेंगे तो क्या होगा, 4g माइनस 2g हो गया 2g, और 8f माइनस 2f हो गया +6f इज इक्वल टू -20 + 2 -18। इसमें हमको f का वैल्यू पता है, हो गया। या फिर 2 से पहले काट देते हैं पूरा को, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, g + 3f इज इक्वल टू -9। अच्छा, अब f का वैल्यू पुट कर देंगे -2, तो ये हो जाएगा -6, उधर जाएगा +6, g इज इक्वल टू -3 हुआ क्या, g हो गया -3। अब g और f का वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट करो, इक्वेशन 1 बिकम्स 4g मतलब -12, उसके बाद +8f -16, -12 -16 प्लस c हाँ इज इक्वल टू -20। तो c का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8। तो g मिला, f मिला, c मिला, इक्वेशन कंप्लीट। देयरफॉर इक्वेशन इज x² + y²। उसके बाद 2gx मतलब -6x, उसके बाद 2f -4y प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। 3 पॉइंट देके अगर सर्कल पास करता है, थोड़ा आसान हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन, और नहीं तो थोड़ा लंबा भी हो सकता था। और जीएफसी का वैल्यू भी ऐसे 2/15/3 ऐसे भी आ सकता है, लेकिन वो भी कैलकुलेशन को बहुत लेंथी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का स्क्वायर पुट करना नहीं है। जी का वैल्यू, एफ का वैल्यू जो भी आएगा, मतलब नेचुरल नंबर अभी आ गया या फिर इंटीजर आ गया, हो सकता है रेशनल नंबर आएगा, नॉट टू बी वरीड, लेकिन उस केस में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। और ये कैलकुलेशन जो है मेरा कट गया, दोनों वैल्यू आराम से हो गया, सॉल्व हो गया। इतना आसान कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। गॉट इट ना ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला क्या है, फाइंड सी इफ द पॉइंट दिस आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक समझते हो ना सब कोई? यस सर। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है एक सर्कल का ऊपर चारों का चारों पॉइंट रह गया, है ना, ठीक है। तो हमको बोला है कि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो फिर हमको c का वैल्यू निकाल के दो, c कितना है बताओ। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी जस्ट जो यूज किए वैसे ही
3 पॉइंट लेंगे, है ना, 3 पॉइंट लेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। अभी निकाले ना 3 पॉइंट लेके सर्कल का इक्वेशन, तो इसमें भी 3 पॉइंट लेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। और निकलने का बाद हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट जो है बोलेंगे कि क्योंकि ये सर्कल का ऊपर है तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, यस सर। तो फिर चौथा पॉइंट हम, ठीक है, तो फिर चौथा पॉइंट हम सर्कल का ऊपर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमको पता चलेगा सी का वैल्यू कितना है। ओके, चलो देखते हैं। लेट सर्कल इक्वेशन, क्या बोलो सर थोड़ा क्वेश्चन को नीचे ला सकते हैं सर, कैमरा से। हाँ मैं लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा ना, ये जरूरत नहीं है कोई। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर भी तुम लोग लिख लो, पहले लिख लो, लिख लिया? यस सर। लिख लो, मैं ऊपर उठा दूंगा इसको। अच्छा ठीक है, बाद में उठाएंगे, अभी शुरू कर देते हैं पहले। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हो गया। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है। इसमें 3 ठो अननोन है, g f c। वो 3 ठो अननोन को निकालने के लिए 3 पॉइंट दे दिया है, लेकिन और सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन भी आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो। as it passes through, it passes through लिख देते हैं, it passes through 2 0, okay, 0 1 4 5। therefore पहले 2 0 पुट करते हैं। 2 0 पुट करने से हमारा कितना हो गया, 4 प्लस 0 प्लस 4g प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दे कि 4g प्लस c इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 खत्म। फिर दूसरा पॉइंट कितना है, 0 1। 0 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमको मिला क्या, 2a plus c is equal to -1, इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरा हो गया हमारा कितना बताओ, 4 5। 4 5 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10a प्लस c is equal to 0, मतलब 8g प्लस 10a प्लस c is equal to -41। हो गया क्या? यस सर। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो मेरे को बोलना, ठीक है। चलो, ये बन गया हमारा 3 इक्वेशन। ऑलराइट, अब देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रहा है एक साथ, मतलब हमको हल्का सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा हमारा। चलो एक काम करते हैं, 1 2 को माइनस कर देते हैं। ओके, इसमें ऐसे ही कर लेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 से 2 माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 4g माइनस 2f। 4g माइनस 2f इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 4 हो गया हमारा। उसके बाद इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, या फिर 2 माइनस 3 कर दे, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर देते हैं, माइनस नहीं आएगा एक तो ये 8g से कुछ नहीं जा रहा है, तो ये 8g ही रह गया। ओके, और ये 10f माइनस 2f प्लस 8f इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, -40। सही दिखा क्या? तो इसको मैं 8 में काट सकता हूं, लेकिन 8 में नहीं काटूंगा मैं इसको। किस में काटूंगा बोलो तो, ये 2f करने के लिए या फिर 4g करने के लिए इसको मैं काटूंगा किसी और में। 2f रखते हैं यहाँ पे 2f रखते हैं, तो 4 में काट देते हैं। 4 में काटेंगे तो क्या बचेगा बोलो, 2g प्लस 2f इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट?
यस सर। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 है ना, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4g प्लस 2g 6g इज इक्वल टू -10 -3 -13। काफी गंदा वैल्यू निकल रहा है। तो g का वैल्यू हो गया हमारा कितना, -13/6। कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक नहीं किया हूं ना मैं, देखो नो सर। यस सर। ठीक है तो यस। ओके, तो g का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम करते हैं क्या, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। सपोज इक्वेशन 4 नाउ, इक्वेशन 4 बिकम्स, 4 पे पुट करेंगे तो आएगा 4g है, ऐसा नहीं, हाँ 4g है, 4 इंटू -13/6 मतलब -26/3, सही है ना। 4 इंटू -13/6, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -26/3, ठीक, -2f इज इक्वल टू -3, तो 2f का वैल्यू उधर चले गया तो ये हो जाएगा -26/3 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 9 -17/3, तो f इज इक्वल टू -17/6। जरा चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं, सही है ना। चलो g और f मिल गया, g और f हमको मिल गया, एक तो मिल गया -13/6, एक तो मिल गया -17/6। अभी हम c निकालते हैं किसी के इक्वेशन में। चलो इक्वेशन 1 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 4g प्लस c, फ्रॉम इक्वेशन 1 4 इंटू -17/6, अरे गलती कर रहा हूं, g का वैल्यू -13/6 है, प्लस c इज इक्वल टू -4। फोर इंटू -13/6 प्लस c इज इक्वल टू -4, तो c हो गया कितना, -4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26/3, सही लिख रहा हूं मैं, -24 2/3, बोलो नहीं सही है ना सब। यस। Therefore equation is x square plus y square plus 2 into z, z हो गया -13/6 into x plus 2 into f -17/6 into y plus 2/3 is equal to 0। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब इस फॉर्म में तो नहीं रखेंगे, ये तो काफी गंदा दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13x माइनस 17y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया सर्कल का इक्वेशन? यस। ओके, ये बन गया सर्कल का इक्वेशन। इफ द 4 points are concyclic, then the fourth point, okay, then the fourth point 0c, then the fourth point 0c should lie on the circle। So अब इसको लाई कराते हैं, इसका ऊपर लाई करते हैं, मतलब इसके जगह में 0, y के जगह में c पुट हो जाएगा। तो 0 प्लस 3c स्क्वायर
माइनस 17y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? 17c सर ई का वैल्यू किसका वैल्यू? c का वैल्यू, c का वैल्यू गलत हो गया है। अच्छा ठीक है, 4 होने से कितना 3 4 जा 12, 12 माइनस 14 आ रहा है क्या? ओके, तो c का वैल्यू हमारा 14 है ना? ये हमारा कितना हो गया? -12 प्लस 26, 14 आया। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। ओके, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। अब सही है ना? 17y प्लस व्हाट इज इट, कितना कितना 14 इज इक्वल टू 0। हाँ अब ठीक है, तो 3 इंटू 14 हो गया कितना 42। तो ये 17 को 3 और 14 में कर देते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 3y c है ये 3c माइनस 14c प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3c कॉमन आ गया तो c माइनस 14, c माइनस 1 माइनस 14 कॉमन आ गया तो c माइनस 14, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू आ गया 1 और 14/3। अरे समझ में आ गया सबको अभी?